देश भारत से आए हुए इंस्पेक्टर को भी मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर दिए गए सामूहिक कार्य को प्रस्तुत करने के लिए अपने समूह के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे समूह के साथियों ने मुझ में विश्वास रखा है। इसके लिए मेरे समूह के सभी अभ्यासों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस समूह के सभी साथियों ने उत्साहपूर्वक वार्तालाप में भाग लेकर तथा अमूल्य राय लेकर दिए गए प्रश्न को समाधान करने के लिए योगदान दिए हैं। इस समूह के सभी अभ्यासों का आदरपूर्वक नाम लेना चाहूँगा। सुविधा श्रेष्ठ काठमांडू सेंटर, निशा शाह काठमांडू सेंटर, राजू शाह श्रेष्ठ काठमांडू सेंटर, अधिवक्ता दीपक बहादुर सिंह नेपालगंज सेंटर, माया गुरुङ काठमांडू, लाल बहादुर नौतनवा सेंटर, सरस्वती नागवंशी नेपालगंज, रेंथु राजेंद्रन भैरवा, लक्ष्मी साहनी नौतनवा, दीपक मोहन अधिकारी काठमांडू सेंटर, बसंती थापा काठमांडू सेंटर और मेरा नाम श्री नंदन सिंह, मैं भी काठमांडू सेंटर से ही हूँ। मैं कल दिए गए प्रश्न को सुनाना चाहता हूँ फिर एक बार। प्रश्न इस तरीके का है, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ लेकिन मेरा अक्सर परिवार वालों और साथियों से मनमुटाव होता रहता है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उल्लेखित प्रश्न मनोवैज्ञानिक तरीके का लगता है। इसमें मनोवैज्ञान के तरीके से ही विश्लेषण करना समझना होगा। कोई व्यक्ति अपने आप को अच्छा व्यक्ति कहकर संबोधित करता है अर्थात अपने मियाँ बेटी बनता है, इसके व्यक्तित्व में दोष वहीं से दिखना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक होने लगता है क्योंकि उसमें अहंता का भाव छिपा रहता है। कोई व्यक्ति समाज में सुधार करना चाहता है, झगड़ा से दूर रहना चाहता है, अच्छे समाज का परिकल्पना करना चाहता है, तो शुरुआत खुद से करना होगा। व्यक्ति को अपने में ही परिवर्तन लाना होगा, रूपांतरण करना होगा, तभी अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। अपने परिवार, अपने निकटतम मित्र, बंधु बांधवों को सुधार लाने के प्रयत्नशील रहना होगा, तभी जाकर सुंदर समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्पना व निर्माण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने को खुद कैसे अच्छा हो सकता है? अच्छे व्यक्ति के लिए कौन से गुण होने चाहिए? अच्छे आचरण, राष्ट्र व्यवहार युक्त मनुष्य अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। झगड़ा का मनमुटाव जैसे परिस्थिति उत्पन्न होने के लिए व्यक्ति खुद दोषी होता है। इसके लिए मैं यहाँ महाभारत का एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। एक बार श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि संसार में घूमकर संसार में लोग कैसे कहते हैं? तो भीम ने संसार घूमना शुरू किया और घूमकर आया और कृष्ण भगवान को बोले कि संसार के लोग बहुत बुरे हैं, झगड़ालू हैं, बहुत खराब है, ऐसे करके। फिर कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि संसार देख कर आओ, कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं लोग सब। तो युधिष्ठिर पूरे संसार को घूम कर आने के बाद बोला, संसार के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, कोई झगड़ा नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। इसी बात से, इस दृष्टांत से क्या समझ सकते हैं हम? जो व्यक्ति जैसा होता है संसार वैसा ही मिलता है। भीम शुरू से ही झगड़ालू और थोड़ा अपने को अहम भाव से ग्रस्त व्यक्ति था, इसलिए संसार का सही व्यक्ति उसको बुरा ही लगा। लेकिन युधिष्ठिर सद्गुणों आचरणों से युक्त व्यक्ति था, इसीलिए उनको सभी लोग अच्छे लगे। इसलिए मैं पहले जो बोला था कि व्यक्ति को खुद से ही देखना होगा, खुद को ही सुधार करना होगा, तभी जाकर वो अच्छे बन सके। और इस सहज मार्ग साधन में हम सभी को
विकास के लिए, अच्छे आचरण और विकास के लिए निरंतर और सतत अभ्यास का आवश्यकता पड़ता है। कहा गया है एक जगह, करत करत अभ्यास जन्मति हो सुजान, अर्थात अभ्यास करते करते ही जन बुद्धि अर्थात मन बुद्धि विज्ञानी और विद्वान हो जाता है। किसी से पूछा जाए कि रस्सी अर्थात डोरी जैसे नरम वस्तु से पत्थर को काटा जा सकता है, तो जवाब शायद नकारात्मक ही होगा। लेकिन गौर करने पर पता चलेगा नहीं, डोरी से लगातार अभ्यास करते रहने पर पत्थर को भी काटा जा सकता है। इनार से पानी निकालते निकालते सीमेंट और ईटा से बने किनारों पर भी गड्ढा पड़ जाता है। इसलिए सहज मार्ग में अभ्यास बहुत ही जरूरी है। इस तरह सहज मार्ग में दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे अच्छे गुणों का विकास करते करते अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। कल्पना में बहुत बड़ी शक्ति है। हम जैसा बनना चाहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति और कल्पना के द्वारा वैसे ही बन जाएंगे। हमारे प्रश्न दिए गए देखिए सत्संग ध्यान के माध्यम द्वारा सतत अभ्यास करते हुए अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकता है। हमारे समूह के साथियों द्वारा सुझाए गए सुझावों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे उस प्रश्न का जो हम बात है उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट जो कि सहज मार्ग में ये बातें सब होंगे है ही। अहंता का त्याग, किसी भी व्यक्ति को बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, काम अधिक बातें कम करना, मौनता रखकर तानाशाही प्रवृत्ति को त्याग करके अपने आचरण व व्यवहार में सुधार लाकर उत्तरदायी जिम्मेदारी को बोध करके। वास्तव में मैंने कहीं पढ़ा था प्रेमचंद का कि अपने उत्तरदायी का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। जब किसी पर जिम्मेदारी और उत्तरदायी का बोध जब होने लगता है तो उसमें जो संकुचित भावना है, जो नकारात्मक गुण है, उसमें खुद ब खुद सुधार होने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। ऐसे ही झगड़ा से बचना है तो हम मृदुभाषी बनकर भी इस बात को टाल सकते हैं। इसके लिए किसी मुझे परफेक्ट ज्ञान नहीं, लेकिन कबीरदास ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का आपात होए, औरों को शीतल करे, आपको मन शीतल होए। अर्थात किसी से बातें करते समय ऐसा बोलना चाहिए जिससे झगड़ा भी नहीं होगा, अपने मन को भी शीतल होगा और दूसरे को भी शीतलता प्रदान हो सकता है। वैसे ही झगड़ा से बचने के लिए बहुमत का कदर करना जरूरी है, विनम्रता का प्रदर्शन भी जरूरी है। जिद्दी स्वभाव को त्याग करके भी हम इस बातों से बच सकते हैं। घमंड को प्रदर्शन न करके भी और तो विचारों को सम्मान व आदर देकर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके महत्वाकांक्षी होने से भी झगड़ा हो सकता है। अपने में सेवा भाव और त्याग का भावना लाकर और खुद को सर्वोपरि नहीं समझना चाहिए। और अंत में डायरी लेखन भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक दिन हम डायरी में अपने अवगुणों को लिखकर और गुणों को लेकर तुलनात्मक दृष्टिकोण से गुणों को छोड़ते जाएंगे और गुणों को अपने में डालते जाएंगे। शायद हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। इन बातों को सुझाव नहीं है।